सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं राना ताहिर, बोल न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर इस्लामाबाद में, और मेरे साथ शाह खाबर एडवोकेट हैं, ज़बरदस्त कानूनी माहिर, और तमाम चीज़ों पर उनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से बड़ा सही कानूनी और सियासी तज्ज़िया करते हैं। और आजकल जो इस वक्त जो मामलात हैं वो सारे कानूनी और सियासी ही हैं। सियासत जो है वो अदालतों में चली गई है और वहीं से सारे फ़ैसले हो रहे हैं। आज भी फ़ैसला हुआ राना सनाउल्लाह साहब का, उनकी लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी मुश्ताक साहब ने उनकी ज़मानत ली। इल्ज़ाम उन पर यह था कि उनसे बरामद हुई हैं मंशियात, बरामद हुई हैं 15 किलो मंशियात, बहुत बड़ी मिक़दार में, और कानून में कोई ज़मानत का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत ली है इसकी। शाह खावर से आज मालूम करेंगे कि क्या वो कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आज जो ये ज़मानत हुई है उसने कुछ सवाल रेज़ किए हैं, हमारे निज़ाम पर रेज़ किए हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पर रेज़ किए हैं, और ख़ास तौर पर ये चीज़ें जो हैं, ये जो राना सनाउल्लाह साहब का मुकदमा है उसमें बड़ी ये इंटरेस्टिंग है। जब राना साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो आरिफ मलिक साहब जो ANF के DG थे, उन्होंने क्या कहा था, आइए ज़रा पहले आपको मैं वो सुनवा देता हूँ। हमने जब भी किसी बंदे को पकड़ा, उसको सबूत के साथ पकड़ा, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद पकड़ा और उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया। हम कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये बड़ी तसल्ली की स्टेटमेंट थी कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव करेंगे कि किस तरह ये सब कुछ वो कर रहे थे, कब से वो इस कारोबार में थे, मंशियात के कारोबार में थे। बड़ा उन्होंने बड़ा एक जो उनका लहजा है, ऐसा लग रहा है कि उनके पास बिल्कुल हर तरह के सबूत हैं। लेकिन आज ज़मानत हो गई। फिर अब मैं आपको सुनवाता हूँ शहरयार अफरीदी की गुफ्तगू है, ये सुनवा दीजिए जो 4 तारीख को उन्होंने जो बात कही थी शहरयार साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जब बात शुरू होती है तो फैसलाबाद में एक अरेस्ट होता है एयरपोर्ट पे, और अरेस्ट, ये जो रैकेट है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। ताकतवर लोग इसमें मुलव्वस ना हो, ये काम चल ही नहीं सकता। फैसलाबाद में अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद हमें लीड्स पे आगे काम करते करते तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे, फीमेल, नहीं रोका गया, और तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। ये गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। शहरयार अफरीदी भी कह रहे हैं कि कोर्ट में पेश की जाएंगी, बड़ी मूवमेंट है, सब कुछ है हमारे पास, और बिल्कुल हम इस हवाले से किसी तरह के भी इबहाम का शिकार नहीं है। उनकी और भी गुफ्तगू है राना साहब की जो उन्होंने 16 तारीख को की, ये तो 4 तारीख को की थी, जरा वो सुनवा दीजिए। तो 3 हफ्ते कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब को, उनकी गाड़ी की मूवमेंट को प्रॉपरली जो चीजें हैं इंशाल्लाह अदालत में हम पेश करेंगे कि जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद जब हाथ अल्लाह के फजल से डाला तो बताया गया, राना साहब ये आपका सामान है। उन्होंने कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले, आप दिल पर हाथ रख के उनके चेहरे को देखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देंगी। बड़ा भरपूर अंदाज है, बहुत यकीन है, और मैंने जब ये बात तब भी सुनी, अब भी जब स्क्रीन्स पर हम प्ले कर रहे हैं तो दिल चाहता है कि शहरयार अफरीदी साहब की गुफ्तगू पर हम यकीन करें। ये कौमी असम्बली में उन्होंने ये बात कही, फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर